हेलो एंड वेलकम टू ऑल एनिमे फैंस। तो यार आज के दिन हम जो है इस चैनल पे वन पीस का रिव्यू शुरू करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले इस पूरे 20 साल के एनिमे का रीकैप तो बनता है। तो फिर वन पीस के पूरे एनिमे को मैंने सागा सीरीज के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि इस 20 साल के एनिमे को एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि वन पीस जैसे एक अच्छे एनिमे को स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर वो 1000 मंगा चैप्टर और 1000 से ज्यादा एपिसोड को नहीं देख सकते। तो फिर इस वीडियो का मकसद होने वाला है कि 20 साल की पूरी स्टोरी को छोटे छोटे सागा क्लिप्स के अंदर डिवाइड किया जाए, और कोशिश ये होगी कि ये वीडियो है 10 मिनट से ज्यादा की ना हो, और इसी के अंदर जो है वन पीस की स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। मगर सबसे पहले आप सब लोगों को वार्न कर दूं, ये वीडियो सिर्फ एक टूल्स होंगी उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ एक रीकैप चाहिए या फिर उन्होंने वन पीस वर्ल्ड की सिर्फ स्टोरी को समझना है। मगर एनिमे का टोटल एक्सपोजर और ओवरवेल्म्ड फीलिंग सिर्फ एनिमे देखने पर ही मिल सकती हैं। तो फिर चलें सीरीज को शुरू करते हैं। हमारी ये पहली सीरीज ईस्ट ब्लू सागा पर है, जिसकी टोटल 6 आर्क्स होंगी और एनिमे के अंदर 54 एपिसोड और 100 मांगा चैप्टर्स। तो फिर सीरीज के स्टार्ट के अंदर हमें किंग ऑफ पायरेट गोल्ड डी रोजर्स की एग्जीक्यूशन दिखाई जाती है, और उसके फाइनल वर्ड्स दुनिया के लिए ये थे कि उसने अपना सारा खजाना सिर्फ एक ही जगह पर रखा हुआ है, बस करना सिर्फ इतना है कि उसको ढूंढो और वो तुम्हारा। और उस खजाने को वन पीस कहा गया। और फिर गोल्ड डी रोजर की एग्जीक्यूशन के बाद एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ, द पायरेट एरा, जिसके अंदर सब लोग जो है उस खजाने वन पीस को ढूंढने के अंदर निकल पड़े। तो फिर 12 साल के बाद हमें इस एनिमे का मेन कैरेक्टर नजर आता है मंकी डी लूफी, जो कि ईस्ट ब्लू के फुशिया विलेज के अंदर रहता है और जिसकी जिंदगी की ख्वाहिश है पायरेट बनने की और रेड हेड शैंक्स के क्रू को ज्वाइन करने की, जो कि उस टाइम उनका इस विलेज में एक टेम्परेरी बेस था। इस दौरान लूफी गलती से एक डेविल फ्रूट खा लेता है जिसका नाम है गोमू गोमू नोमी, जिसके रिजल्ट में उसकी पूरी बॉडी रबड़ की बन जाती है और वो तैरने की एबिलिटी खो देता है, जो कि डेविल फ्रूट का एक नॉन कर्स है कि जो भी डेविल फ्रूट खाता है वो तैर नहीं सकता। तो इस कर्स के चक्कर में लूफी जो है काफी ज्यादा मुश्किल के अंदर पड़ जाता है और शैंक्स उसे बचाते बचाते अपनी बाईं बाजू खो देता है। अब रेड हेड पायरेट्स विलेज से जाने ही वाले होते हैं कि जब लूफी क्लेम करता है कि वो शैंक्स से भी बड़ा पायरेट बनेगा और एक दिन उसको सरपास करेगा और नेक्स्ट पायरेट किंग वही होगा। लूफी की इन वर्ड से इंप्रेस हो गए शैंक्स उसको अपनी स्ट्रॉ हैट देता है और प्रॉमिस करता है कि जब तुम एक बहुत बड़े पायरेट बन गए तो ये हैट मुझे वापस कर देना। तो फिर 10 साल बाद लूफी पायरेट किंग बनने के लिए अपना सफर शुरू करता है, मगर इतना बड़ा सफर करने के लिए उसे रियलाइज होता है कि उसको एक क्रू की जरूरत है, जिसको ढूंढने के चक्कर में वो एक छोटे से लड़के से मिलता है जिसका नाम कोबी होता है, और उसको एक पायरेट से बचाते बचाते वो शेल्स टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक बाउंटी हंटर मिलता है जिसका नाम होता है रोरो नोआ जोरो। इस टाइम जोरो एक प्रिजनर है और बाद में हमें ये पता लगता है कि जोरो जो है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता है और उसने अपनी जिंदगी का ये मकसद हर तरीके से पूरा करना है, क्योंकि उसने वादा किया था अपनी दोस्त से जो कि इस सफर पे जाने से पहले ही मर चुकी थी। तब जोरो क्योंकि वहाँ पे प्रिजनर है और उसके पास उसकी तलवारें भी नहीं है, तो लूफी उसको उसकी तलवारें ला के देता है और कहता है सिर्फ उसको इस कीमत पे मिलेंगी जब तक वो उसका क्रू ज्वाइन न कर ले। जोरो लूफी की इस बात को मान लेता है और फिर अब दोनों की फाइट शुरू हो जाती है एक करप्ट मरीन कैप्टन के साथ, जो कि बेसिकली इस आर्क के अंदर जो है एक विलन दिखाया गया है, और साथ ही उसका बेटा, उससे भी शदीद नफरत थी मुझे। तो उन सबको हराने के बाद फाइनली लूफी और जोरो जो है शेल्स टाउन छोड़ देते हैं, मगर कोबी जो है पीछे रह जाता है एक मरीन बनने के लिए, क्योंकि कोबी का ख्वाब है काफी टाइम से मरीन ऑफिसर बनने का। और आप लोगों को बता दूं कोबी को आप आगे जरूर देखोगे आने वाली सीरीज के अंदर। इसके बाद लूफी और जोरो जो है ऑरेंज टाउन के अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक चोर नामी और एक पायरेट क्लाउन जिसका नाम है बगी द क्लाउन वहाँ पे उनको मिल जाता है, एक ऐसा डेविल फ्रूट यूजर जिसने बारो नोमी खा लिया था, और अब वो जो है अपने जिस्म के सारे हिस्सों को अलहदा कर सकता है और उनसे कोई भी काम ले सकता है। आहिस्ता आहिस्ता में पता लगता है कि बगी और शैंक्स भी जो है गोल्डी रॉजर के क्रू के अंदर ही थे, मगर क्रू के अंदर उनका कोई खास रोल नहीं था। तो फिर इसके बाद लूफी जोरो और नामी टीम अप करते हैं ऑरेंज टाउन को बचाने के लिए, और जोरो पता नहीं एक साइकिल वाले को आता था उसके अंदर, और लूफी जो है बगी के सारे हिस्सों को वहाँ पे ब्लास्ट कर देता था, उनको डिफरेंट जगह फेंक कर। तो फिर इसके बाद नामी डिसाइड करती है इस क्रू को टेम्परेरी ज्वाइन करने की, और इसके बाद वो तीनों निकल पड़ते हैं सिर्फ विलेज की तरफ, जिन्हें वहाँ पे एक और बंदा मिलता है जिसका नाम होता है उसॉप। और फिर बाद में उन्हें ये पता लगता है कि कैप्टन ऑफ ब्लैक कैप पायरेट्स जो है वो विलेज पे कब्जा करना चाहते हैं और एक लड़की की पूरी दौलत को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। उस सबको इस बात के बारे में पता चल जाता है, वो लोगों को वार करने की कोशिश भी करता है, मगर क्योंकि वो पहले ही एक बहुत बड़ा झूठा समझा जाता है तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता।
तो अब तो भाई जिम्मेदारी बनती है लूफी और हमारे छोटे से क्रू की कि भाई इन पायरेट्स को जो है ये सब करने से रोका जाए। तो फिर सिंपल सी बात है, होना क्या था, ब्लैक कैप पायरेट्स के सारा क्रू को वो लोग डिफीट करके वहां से चल पड़ते हैं। तो फिर ब्लैक कैप पायरेट्स के क्रू को हराने के बाद विलेजर्स जो है डिसाइड करते हैं कि इनको रिवार्ड के अंदर एक शिप गिफ्ट की जाए जिसका नाम होगा गोइंग मैरी, और आने वाले फ्यूचर के अंदर ये जो है पायरेट्स की मेन वेसल होने वाली है। और हाँ, साथ साथ उसब भी जो है क्रू को ज्वाइन कर लेता है जिसकी जिंदगी का मकसद है एक ब्रेक वॉरियर बनना अपने बिल्कुल फादर की तरह। और हाँ, उसके फादर जो थे वो रेड हेड शैंक्स के क्रू के अंदर थे, लूफी ने बचपन में उसको देखा भी था। तो फिर इस सब के बाद लूफी और उसका सारा क्रू बराटी के अंदर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक शेफ मिलता है जिसका नाम होता है सांजी। इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, ऑल ब्लू को ढूंढना। ऑल ब्लू एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया की हर किस्म की मछली पाई जाती है। उस रेस्टोरेंट को चलाने वाला एक एक्सपर्ट था जिसका नाम था जैफ, जिसने बचपन के अंदर सांजी को जो है एक डूबते जहाज से बचाया था और वो एक आइलैंड पे फंस गए थे। और फिर जैफ ने सारा का सारा अपना खाना जो कि शिप के साथ आया था वो सांजी को दे दिया था और खुद सरवाइव करने के लिए अपनी टांग काट कर खा ली थी। एनिमे के अंदर इसके बारे में नहीं बताया जाता, मगर अगर मांगा पढ़ो तो बिल्कुल जैफ ने अपनी टांग काट के खाई थी। तो फिर उस आइलैंड पे बचने के बाद जो है सांजी ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि हर किसी को भूखे को खाना खिलाएगा, बेशक वो दुश्मन हो या दोस्त। तो फिर इसके बाद जो है एक पायरेट रेस्टोरेंट पे आता है और एग्रेसिवली डिमांड करता है फूड पे। तो फिर उसको खास तौर पे पीटने के बाद सांजी उसको खाना दे ही देता है। अब उस पायरेट के साथ साथ उसका कैप्टन डॉन क्रीक भी वहाँ पे आ जाता है जो कि सेम फूड डिमांड करता है अपने सारे क्रू के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो कहता है कि तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए हमारे साथ। तो फिर फाइट शुरू होने से पहले क्रीक की पूरी शिप वहीं पे तबाह हो जाती है और हमें यहाँ पे बंदा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ड्रेक यो मीहोक, जो कि 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है और वही बंदा है जिसने क्रीक की सारी शिप को मिट्टी में मिला दिया। और हाँ, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी है। तो जब ये बात जोरो को पता चलती है तो अपने ड्रीम को अचीव करने में वो जो है मीहॉक को चैलेंज कर देता है। और ये हिस्ट्री की काफी ज्यादा बड़ी वन साइडेड फाइट होने वाली है जब मीहॉक जो है अपने छोटे से चाकू से ही जोरो को एक साइड पर लगाता है और उसको बहुत ही बड़ा स्कार जो है उसके चेस्ट पर दे जाता है। मगर मीहॉक जोरो के इस सेंस ऑफ प्राइड से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और उसको वहां पे जिंदा छोड़ जाता है और उसको एक चैलेंज दे जाता है कि उसको सरपास करके दिखाए वो। और इस काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग सीन के बाद जो है जोरो लूफी से क्लेम करता है कि वो अब कभी भी नहीं हारेगा। तो फिर इस चक्कर के अंदर जब यहाँ पे सब बिजी है, अब नामी क्योंकि पहली चोर थी तो वो जो है गोइंग मैरी और पूरा का पूरा जितना भी खजाना उन्होंने इकट्ठा किया होता है लेके वहां से फरार हो जाती है। अब उसको पकड़ने के चक्कर में ऊसप और जोरो उसके पीछे जाते हैं और लूफी पीछे जो है अभी तक फाइट करने में लगा हुआ है। और काफी ही ज्यादा लंबी फाइट के बाद फाइनली आखिर लूफी फाइट जीत जाता है और क्रीक्स के मेन कैप्टन को वहां पे हरा देता है। और हाँ, साथ ही साथ वो एक अपने साथ एक न्यू क्रू मेंबर सांजी को भी अपने साथ ले चलता है। ओह, उसको मनाना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो फिर अब पूरा क्रू निकल पड़ता है कोकोयाशी विलेज नामी की होम टाउन की तरफ, जो कि इस टाइम टेरिटरी है एक फिशरमैन की जिसका नाम है आरलोंग और उसका क्रू मेंबर आरलोंग पायरेट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे नामी की अडॉप्टेड मदर को मारने में। उसके बाद नामी को पायरेसी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया और साथ ये एग्रीमेंट किया कि वो कोकोहाशी विलेज को भी छोड़ देंगे 100 मिलियन बेरीज लेने के बाद। आप लोगों को बता दूं, बेरीज जो है एक करेंसी है वन पीस वर्ल्ड के अंदर। अब नामी इतनी ज्यादा अमाउंट इकट्ठी करने के बिल्कुल क्लोज ही थी मगर आरलोंग पायरेट्स ने धोखा दे दिया और फिर नामी मजबूर होगी लूफी से मदद मांगने के लिए। और सिंपल सी बात है, लूफी जो है इस पर एग्री कर लेता है और जोरो सांजी और उसब के साथ निकल पड़ता है नामी को बचाने के लिए और साथ ही साथ उसके विलेज को भी, जो कि वो सिर्फ फिशरमैन ग्रुप को हरा के ही कर सकते थे। तो फिर काफी ज्यादा इंटेंस फाइट के बाद वो कामयाब हो जाते हैं आरलोंग पायरेट्स को हराने में। और यहाँ पे जो है ईस्ट ब्लू आर्क का भी जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके एंड में जोरो का रेजोल्यूशन होगा द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वर्डमैन बनने का। और इस आर्क के अंदर सांजी ने अपनी पहली फाइट की एज अ क्रू और उस अपने भी अपनी जो है कवर्डनेस को थोड़ा सा ओवरकम किया। और फिर फाइनली लूफी ने आरलोंग के पूरे बेस को तबाह करके ये सिंबल दिया कि नामी जब अपनी चेन से आजाद है। बेस को तबाह करना था, आरलोंग को मारते मारते पूरी बेस उड़ गई थी। तो फिर इसके बाद नामी जो ऑफिशियली ज्वाइन कर लेती है क्रू को और फिर वो निकल पड़ते हैं ग्रैंड लाइन की तरफ। मगर वो एक छोटा सा क्विक शॉर्ट टर्न मारते हैं लॉग टाउन की तरफ। लॉग टाउन जो है वो टाउन है जहाँ पे गोल्डी रोजर पैदा हुआ था और वहीं पर जो है उसकी एग्जीक्यूशन भी हुई थी। और ये एक छोटा सा टर्न था अगले सीजन के प्रोलॉग का, क्योंकि यहाँ पे पुराने विलन्स भी वापस आ गए, बगी द क्लाउन और साथ साथ अल्वीडा, और साथ ही साथ इसमें शैंक्स की भी थोड़ी बहुत झलकियां दिखाई गई। और यकीन करो अगले 1000 एपिसोड तक शैंक्स नजर नहीं आने वाला आपको।
तो फिर अभी तक लूफी ने जितने भी एक्शन किए इसके साथ साथ वो मरीन की नज़रों में आ गया और लूफी की सबसे पहली बाउंटी 30 मिलियन बेरीज की उसके हेड पर डेड और अलाइव की लग गई, जो कि एक ईस्ट ब्लू पायरेट के लिए काफी ही ज्यादा बड़ी बाउंटी थी। अब लॉकडाउन में फ्यूचर के लिए भी काफी ज्यादा चीजें दिखानी थी, तो यहाँ पे हमारा सबसे फोर्सफुल मरीन बंदा स्मोकर भी दिखाया गया। स्मोकर भी काफी ज्यादा रोल है आगे आकर, और इस टाउन के अंदर हमें जो है और भी ज्यादा ही एक मोस्ट पावरफुल बंदा दिखाया गया टॉप टियर लिस्ट का, जिसका नाम है ड्रैगन, और उसको दुनिया का सबसे वांटेड मैन समझा जाता है, और जिसने जो है मिस्टीरियस रीजंस की वजह से लूफी को एग्जीक्यूशन से भी बचाया। और फिर इसके बाद जो है फाइनली द पायरेट स्ट्रॉ हैट्स, जी हाँ बिल्कुल हमें स्ट्रॉ हैट्स कहने लगे हैं, उनका जो है ऑफिशियली ग्रुप यहाँ पे शुरू हो जाता है और अपनी जर्नी ग्रैंड लाइन की तरफ वो स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है ईस्ट ब्लू सागा का भी एंड हुआ जाता है। तो फिर बताइएगा वीडियो यहाँ पर आप लोगों को कैसी लगी। वन पीस के रिव्यूज को स्टार्ट करने से पहले जो है हम इसी तरह सागस का छोटे छोटे जो है रिकैप लेते रहेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को जल्दी से जल्द खत्म करते हैं यहाँ पे, तो फिर खुश रहें खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माई एनिमे फैंस।